प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक ही कारण है जो ये वीडियो हम बनाते हैं और पोस्ट करते हैं, ताकि आपके विश्वास को हम बढ़ा सकें, आपके विश्वास को हम मजबूत कर सकें। आज जो परमेश्वर का वचन लिया गया है, मरकुस की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और 22वां वचन। यहाँ यीशु अपने चेले से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता है वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। यहां यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो। कौन से विश्वास की बात यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं? वो विश्वास जो ये जानता है कि उसका परमेश्वर कितना बड़ा है। वो विश्वास जो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना जानता है। वो विश्वास जो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो, अपने प्रभु पर विश्वास रखो। यहां मेरे और आपके विश्वास की बात नहीं हो रही कि मेरा विश्वास छोटा है, आपका विश्वास बड़ा है। नहीं, यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये जानो कि तुम्हारा परमेश्वर कितना बड़ा है। वो विश्वास जो ये जानता है कि उसका परमेश्वर कितना बड़ा है, जो अपने परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। अगर हम लूका की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 5वें और 6ठे वचन को देखें, तो यहां पर प्रेरित प्रभु से कह रहे हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। और प्रभु उनसे कहते हैं, यदि तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास अगर तुम्हारा होता ना, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि ये जड़ से उखड़ जा और समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। चेले कह रहे हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। और प्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। राई के दाने का यहां पर विश्वास की बात यीशु मसीह कर रहे हैं। यहां लिखा है राई के दाने के बराबर। यहां पर यीशु मसीह राई के दाने की साइज की बात नहीं कर रहे हैं। वो यहां पर राई के दाने के बराबर मतलब उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। वो विश्वास जो तुम्हारे अंदर डाला गया है। क्या है राई के दाने का, राई के दाने के बराबर विश्वास? ये कौन सी विश्वास की बात कर रहे हैं यीशु मसीह? अगर हम मत्ती 13:31 में देखें, तो यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं स्वर्ग के राज्य का। और वो कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। वो कह रहे स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु में नया जन्म लेते हैं, वो स्वर्ग के राज्य का विश्वास हमारे अंदर डाल दिया जाता है। वो राई के दाने के बराबर वो विश्वास जो स्वर्ग के राज्य का है, यीशु मसीह कह रहे हैं हमारे अंदर डाल दिया जाता है। और अगर हम उस विश्वास से, जो स्वर्ग के राज्य का विश्वास जो एक राई के दाने के बराबर है, हमारे अंदर डाला गया है, अगर हम उस विश्वास के साथ जब हम कहते हैं ना, तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, उस अगर शहतूत के पेड़ से अगर तुम कहोगे ना, तुम उखड़ जा और समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता है। जानते हैं शहतूत का जो पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें इतनी गहरी फैली होती हैं, कई फीट तक, कईयों फीट तक, 40-40 फीट तक वो फैली होती हैं। और आम इंसान का उसे उखाड़ना नामुमकिन है, बहुत बहुत मुश्किल है, वो आसान नहीं है। पर यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम उस स्वर्ग के राज्य के विश्वास जो तुम्हारे अंदर डाला गया है, अगर तुम उस विश्वास से बोलोगे ना, तो ये शहतूत का पेड़ वहां से उखड़ जाएगा और तुम्हारी बात को मान लेगा। वो परमेश्वर जब बोलता था तो चीजें पूरी होती थी। वो कह रहा है कि वही विश्वास मैंने तुम्हारे अंदर डाला है, वो स्वर्ग के राज्य का विश्वास जो स्वर्ग का राज्य उसने मुझे और आपको दिया है। और जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है, और हम उस विश्वास से बोलते हैं जिस विश्वास से हमारा स्वर्गीय पिता बोलता था, जिस दिन हमने उसके वचन को ग्रहण किया, बाइबल कहती है हमारा उद्धार हुआ। और आज भी वो वचन भेजकर हमारे रोगों को चंगा करता है। वो वचन का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था।
और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बोले जैसे हमारा स्वर्गीय पिता बोलता था। वो बोलता था और चीजें होती थी, और वो यही चाहता है कि हम उससे सीखें। इसलिए वो कहता है इफिसियन 5:1 में कि अपने परमेश्वर के सदृश्य बनो। बी अ इमिटेटर ऑफ योर गॉड। अपने प्रभु का अनुकरण करो, क्योंकि तुम उसके प्रतिरूप में बनाए गए हो। उसके सदृश हमें बनना है। यीशु मसीह जब समस्याओं को देखते थे तो समस्याओं के बारे में नहीं बोलते थे, वो समाधान के बारे में बोलते थे। आज हम क्या करते हैं? सालों तक उन्हीं समस्याओं के बारे में बोलते हैं। हमें अपने प्रभु की तरह बोलना सीखना होगा। हमारा प्रभु जैसे बोलता था, हमें वैसे बोलना सीखना होगा। हर दिन हमें सीखना होगा। मेरे और आपके अंदर वो स्वर्ग के राज्य का विश्वास डाला गया है, और ये अब हमारे मुख में है कि हम कैसे बोलते हैं। इसलिए नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहां किसकी जीव की बात हो रही है? यह शैतान की जीव की बात नहीं हो रही है। यहां पर लिखा है हमारे, मेरे और आपकी जीव की बात हो रही है कि जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यह शैतान की जीव की बात नहीं हो रही है, यह हमारी जुबान की बात हो रही है। यहां ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो इसे फल में लाना, जो इसे जानता है कि कैसे इसे यूज करे, कैसे उपयोग करे, वो उसके फलों को अपने जीवन में देखेगा। जैसे हम इसका उपयोग करेंगे वैसे ही फल हमारे जीवन में लगेंगे। कई बार हम कहते हैं हमारे जीवन के हालात और परिस्थितियों को देखकर कि शैतान ने ऐसा कर दिया, और नहीं तो कई बार कहते हैं परमेश्वर की मर्जी थी। पर हम अपने ऊपर कभी जिम्मेवारी नहीं लेते। पर यह वचन कह रहा है यहां पर कि हमारी जीव के पास जो है ना, वो जीवन मृत्यु है, और लिखा है कि जो इसे काम में लाना जानता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसके कारण हम खुद हैं, पर हम कभी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। हम या तो शैतान पर सारी जिम्मेवारियां डाल देते हैं, या कई बार परमेश्वर पर डाल देते हैं कि परमेश्वर की मर्जी नहीं थी या शैतान ने ऐसा किया। पर अगर हम नीति वचन 6:2 में देखें तो यहां लिखा है कि तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपनी ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। किसके वचनों से? किसके? यहां लिखा है कि तू अपने मुंह के वचनों से फंसा। शैतान ने तुम्हें नहीं फंसाया। शैतान हमें क्या करता है? हमें उकसाता है। बाइबल कहती है वो भरमाने वाला है। वो आपको उकसाएगा, आपको भरमाएगा, आपके मुंह से गलत शब्द निकलवाएगा ताकि आप उसके साथ सहमत हो जाएं। यहां लिखा है तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। हम कई बार अपने कहे हुए वचनों के कारण, अपने शब्दों के कारण ही अपने जीवन में मुश्किलें ले आते हैं, और कभी भी हम अपनी जिम्मेवारी को समझते नहीं है। बाइबल कहती है तुम्हारी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, और हम कैसे इसका उपयोग करते हैं उसके मुताबिक हमारे जीवन में हम उस फलों को देखते हैं। यहां पर लिखा है तू अपनी मुंह की बातों में पकड़ा गया। और नीति वचन 18:21 क्या कहता है? जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कितनी बार हमने अपनी जुबान के कारण इस फलों को भोगा है। मैं आपसे एक बात आज कहना चाहता हूं कि एक जय की जिंदगी एक बिना अनुशासित मुंह के साथ जीना संभव नहीं है। अगर आपकी जबान अनुशासित नहीं है, अगर आपकी जीभ अनुशासित नहीं है, तो आप एक जय की जिंदगी नहीं देख सकते। जो हम बोलते हैं वो चीजें हमारे जीवन में वैसे ही होती हैं। और जानते हैं हमारे अंदर विश्वास का आत्मा डाला गया है। वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था, वो आत्मा 2 कुरिन्थियन 4:13 में लिखा है, इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है। कौन सा? जो यीशु के पास था। और अगर उसके पास था और वही आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, तो आगे वचन कहता है, लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, वो विश्वास जो बोलता है वो आपके जीवन में चीजों को पूरा होता हुआ आपको दिखाता है। जब आप विश्वास से बोलते हैं, जब आप उसकी विश्वास की आत्मा से बोलते हैं, तो वो चीजें आपके जीवन में प्रकट होती हैं।
इसलिए हमें अपने प्रभु का अनुकरण करना है। हमें ये स्वर्गीय हमारा परमेश्वर जैसे बोलता था, जैसे विश्वास से वो बोलता था, वैसे ही हमें बोलना सीखना होगा। आप कहेंगे, ब्रदर वो तो परमेश्वर है, इसलिए वो ऐसे बोलता था। वो कह रहा है मेरा अनुकरण करो, मेरे सदृश बनो। हमें सीखना होगा अपने प्रभु की तरह बोलना, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास का आत्मा डाला गया है। मेरे और आपके अंदर, हमारे अंदर वो स्वर्ग के राज्य का वो बीज डाला गया है। पर जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है, हम कैसे स्वर्ग के राज्य को लेकर चलेंगे, जब हमें पता ही नहीं होगा कि स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है और जहां हम जाते हैं स्वर्ग का राज्य हमारे साथ चलता है। और जब हमें यह पता है ना कि हमारे अंदर उसके विश्वास का आत्मा डाला गया है और हम उस विश्वास से बोलते हैं जिस विश्वास से यीशु बोलता था, तब आप अपने जीवन में परिस्थितियों को, हालातों को बदलता हुआ देखेंगे। तब आप समस्याओं की ओर नहीं देखेंगे, तब आप समाधान बोलेंगे। जब यीशु मसीह याईर की बेटी के वहां गए, लोगों ने कहा, क्या बोला लोगों ने? वो मर गई है। सब कह रहे थे वो मर गई है और यीशु कह रहे थे चिंता मत करो, वो सोई हुई है। वो कहने लगे, अरे यीशु क्या बोल रहे हो, वो तो मर गई है। यीशु कहने लगे वो सोई हुई है। जब उन्होंने लाजरस को देखा, उन्होंने कहा उठ खड़ा हो। जब उन्होंने 5,000 लोगों को वहां पर देखा ना, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है ले आओ। 5 रोटी 2 मछली परमेश्वर ने तोड़ा और वो बहुगुणित हो गया। हमारा परमेश्वर कमी का नहीं, भरपूरी का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है, आशीष का परमेश्वर है। पर वो जिस तरीके से वो बोलता था, हमें उस तरीके से बोलना सीखना होगा। वो विश्वास जो करना नहीं, जो बोलता है। वो विश्वास जो अपने परमेश्वर को जानता है कि वो कितना सामर्थी है। और जब हम उस विश्वास से बोलते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है, आइए हम देखिए। मत्ती 13:31 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, और जब किसी मनुष्य ने अपने खेत में वो बो दिया, वो सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब वो बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। जो स्वर्ग के राज्य का विश्वास आपके अंदर डाला गया है, जो राई के दाने के बराबर है, जब आप उस विश्वास से अपने जीवन में बोलते हैं ना, तब वो विश्वास का बीज आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हो सकता है शुरू में आपको लग रहा हो कि आप बहुत छोटे हैं, आपके जीवन में आपका विश्वास बहुत छोटा है, पर वो विश्वास राई के दाने के बराबर आपके अंदर डाला गया है। और जब आप अपने स्वर्गीय पिता की तरह, उसकी तरह आप बोलना सीख जाते हैं ना, और आप बोलना शुरू करते हैं, बाइबल कहती है शुरुआत में हो सकता है आप छोटे हों, बाइबल कहती है कि वो फिर बढ़ने लगा और ऐसा वृक्ष बन गया जहां पर आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते थे। जब अब उस विश्वास से जिएंगे, जो विश्वास आपके अंदर डाला गया है, जो विश्वास का आत्मा आपके अंदर डाला गया है, जो परमेश्वर का राज्य का बीज आपके अंदर डाला गया है, जब उस विश्वास से आप बोलेंगे, आप वो वृक्ष बनेंगे जहां बहुत से लोग आकर आशीष पाएंगे। बहुत से लोग आपके जीवन से यीशु को जानेंगे, यीशु के स्वाद को चखेंगे, यीशु के फलों को देखेंगे, और बहुत से लोग आपके जीवन में जब जुड़ेंगे, वो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। बहुत से लोग आशीष पाएंगे। इसीलिए यीशु ने मुझे और आपको चुना है, ताकि हमारे द्वारा बहुतों के जीवन में हम यीशु को लेकर जाएं। वो कह रहा है स्वर्ग के राज्य का विश्वास तुम्हारे अंदर डाला गया है, वो विश्वास का आत्मा तुम्हारे अंदर डाला गया है। हमें उस विश्वास से बोलना सीखना होगा। वो विश्वास काम करता है जो बोलता है, वो विश्वास काम करता है जो अपने परमेश्वर को जानता है, वो विश्वास काम करता है जो अपनी परमेश्वर की इच्छा के साथ एक मत होना जानता है। वो कह रहा है जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आइए हम अपने जीवन में अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपें, उसका अनुकरण करें, उसके सदृश बने, और जैसा हमारा स्वर्गीय पिता बोलता था, हम वैसे विश्वास से बोलना सीखें। तब आप देखिए, जिस दिन आप अपने परमेश्वर को जान जाओगे कि वो कितना सामर्थी है, वो उसका राज्य आपके अंदर डाला गया है, तब आप अपने जीवन में उस बड़ी बहुतायत को, उस बरकत को और उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ता हुआ देखोगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे। आमीन।